जयंती बेटा, कहाँ जा रही हो? माँ, ये यशोदा भाभी की दवाई और कुछ फ्रूट्स है, वही लेकर जा रही हूँ। क्या बात है, वैसे क्यों देख रही हो मुझे? बेटा, तुम जिस तरह यशोदा की सेवा कर रही हो, उसकी 24 घंटे देखभाल कर रही हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारा ये रूप देखूंगी। इधर जीती रहे। बेटा, एक बात कहूं? कहिए ना। बेटा, तूने ओम को वापस करने का जो फैसला किया है ना, मुझे लगता है वो ठीक नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसा मत सोच तू। देख, यशोदा की जो अभी हालत है, खुदा ना खासा अगर वो ऐसी बनी रहे या और बिगड़ जाए तो फिर ओम की देखभाल माँ, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि यशोदा भाभी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यस। आ जाओ। अविनाश, मैं जानती हूं कि सभी बहुत दुखी हैं। जो कुछ भी हुआ उससे जिंदगी भर नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन उसके बारे में बार बार सोचकर जिंदगी काटी भी तो नहीं जा सकती ना। तुम क्या कहना चाह रही हो मालिनी? यही कि जिंदगी रुकने का नहीं, बल्कि चलते रहने का नाम है। अविनाश, जो कुछ भी हुआ, अगर उसे भूल कर तुम अपना मन दूसरे काम में लगाओगे तो इन दुखों का एहसास कम हो जाएगा। देखो, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। तुम मेरे साथ अजय का काम देखना शुरू कर दो तो नहीं मालिनी, इन हालात में मैं कोई भी काम करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं। आई एम रियली सॉरी। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो अविनाश, एटलीस्ट ट्राई तो करो। अगर तुम काम में बिजी हो जाओगे तो तुम्हारा मन बार बार इन दुखों में नहीं उलझेगा। अविनाश, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अविनाश, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? घर के माहौल को नॉर्मल करने के लिए सबका नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। अविनाश, प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात मान लो, प्लीज। मान जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। थोड़ा और वक्त चाहिए। मालिनी, अरे क्या बात है बेटा, बहुत मुस्कुरावत हो, जरा हमका भी तो बताओ। क्या बात चाची, कुछ भी तो नहीं। अरे हम तुझसे ये पूछना चाहते कि ये अविनाश के पीछे तू काहे पड़ी हो कि हाँ दफ्तर आ जाओ, अपनी जिम्मेदारी संभालो। चाची, आजकल अविनाश बहुत दुखी रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि उसका मन बदलने के लिए। ये लो, कर लो बात। ये नई समाज सेवा शुरू हो गई है। जी, घर में पूरा परिवार परेशान है, पर इकी नजर सिर्फ अविनाश पे पड़ी। अब जीजी का ये भी पूछ लो कि अविनाश को दफ्तर ले जाने के पीछे इका मकसद क्या है। चाची, आप कहना क्या चाहती हैं? हम क्या कहना चाहते हैं ये तुम अच्छी तरह जानत हो, अनजान बनने की कोशिश मत करो। पर हाँ, तुम क्या करना चाहत हो ये हमरी समझ में नहीं आ रही। बुआ जी, आप तो मेरी बात पर यकीन कीजिए,
मुझे रिमझिम ने ही कहा था अविनाश से बात करने के लिए, उसे समझाने के लिए कि वो ऑफिस के काम में अपना मन लगाए। रिमझिम ने कहा था? हाँ। अच्छा, तुम कहोगी और हम मान लेंगे? अरे जीजी, रिमझिम का का पड़ी है, क्या खुद अविनाश से बात नहीं कर सकत जो इका दूध बनाकर अविनाश के पास भेजेगी? देखो, ये झूठी कहानियां किसी और को सुनाना हमका नहीं, समझी? चाचे, मालिनी झूठ नहीं कह रही है। मालिनी झूठ नहीं कह रही, कोई झूठी कहानियां नहीं बता रही। हमने कहा था वो जाकर अविनाश से बात करे। कभी कभी ऐसा होता है बुआ जी कि पत्नी की बात से ज्यादा दोस्त की बातें असर करती हैं। रो मत मालिनी, क्या कहा अविनाश ने? उसने थोड़ा और वक्त मांगा है। रिमझिम, ये तो क्या कर रही है बेटी? कभी अविनाश को मालिनी के साथ शॉपिंग के लिए भेजती है और अब अविनाश और मालिनी को इस तरह अकेले ऑफिस। बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा तू ये सब क्यों कर रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। ये सब करने के पीछे तेरा मकसद क्या है बेटी? बुआ जी, कोई मकसद नहीं है। अविनाश को देखिए, कितने परेशान रहते हैं। हमने सोचा कि ऑफिस के काम में बिजी हो जाएंगे तो इन सारी बातों से इनका मन हट जाएगा, और कोई बात नहीं है। हम बाबूजी को चाय देकर आते हैं। नाजो जी। मुझे लग रहा है कि रिमझिम जरूर हमसे कुछ छुपा रही है, पर समझ में नहीं आ रहा क्या। हाँ अनिल, डिलीवरी के बाद ही बच्चे की मौत हो गई थी। डॉक्टर्स ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर कामयाब नहीं हो पाए। यशोदा की हालत बहुत खराब है अनिल। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करती है। एक गुड़िया को अपनी बच्ची मानकर बैठी हुई है। अनिल, तुम मेरे दोस्त भी हो और एक डॉक्टर भी। प्लीज मुझे कोई सलाह दो। डू समथिंग अबाउट इट। मुझसे यशोदा की यह हालत बिल्कुल देखी नहीं जा रही है। लंदन, अमेरिका, तुम जहां भी कहो मैं इलाज के लिए ले जाने के लिए तैयार हूं। उसके केस को स्टडी करो एंड डू समथिंग अबाउट इट। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। मेरी बच्ची को कहाँ लेके जा रहे हैं? कहीं नहीं। आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? नहीं यशोदा, बच्ची दे दो। यशोदा, मैं मेरी बच्ची को दे दो मुझे। यशोदा, मैं कहीं नहीं ले जा रहा था। तुम शांत हो जाओ, घबराओ मत। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास ही रहेगा। शांत हो जाओ तुम। रिलैक्स, रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। मेरी बच्ची। ए लड़की, रुक। कहाँ भागी चली जा रही है? अपने होने वाले बच्चों का तो ख्याल रख। माँ जी, लेकिन यशोदा भाभी अंदर। यशोदा को जो हो गया है हो जाने। लेकिन माँ जी, भाभी की ऐसी हालत में। तो मुझे उसका रोना मत सुना। एक बात मेरी तुम कान खोल के सुन लो। तुम यशोदा के कमरे में आज से नहीं जाओगी। तुम उसके परछाई से भी दूर रहोगी। एक बार इस खानदान का चिराग इस दुनिया में आ जाए तो तुझे जो चाहिए वो कर, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। लेकिन तब तक के लिए तुम यशोदा के कमरे में नहीं जाओगी। सुना तुमने? माँ जी। हीरावती,
अभी अभी मैंने तुम्हारे मुंह से बहुत ही घटिया और बेहुदा बात सुनी। नहीं, मैंने जो कहा है वो ठीक कहा। अच्छा, क्या ठीक है इसमें? तुम्हारी ये गूढ़ ज्ञान की बातें मेरी समझ में तो नहीं आई। नहीं आई तो समझ लीजिए। देखिए, यशोदा अपना बच्चा खो चुकी है। वो दिन भर बहकी बहकी सी बातें करती है। बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है उसे। जानती हूँ, लेकिन इस लड़की का यशोदा की इस हालत में दिन भर उसके आसपास रहना मुझे मंजूर नहीं है। होने वाले बच्चे पर असर हो सकता है। ओह, तो फिक्र हो रही है तुम्हें? फिक्र हो रही है कि तुम्हारे खानदान के वारिस को कुछ हो ना जाए। अभी भी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर रिमझिम यशोदा की मदद कर देती है तो उसका असर उसके आने वाले बच्चे पर कैसे पड़ेगा। देखिए, ये लड़की यशोदा के लिए कुछ करे, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी भी हालत में होने वाले बच्चे पर कोई बुरी नजर डाले। वाह वाह बीवी वाह। यशोदा, जिसकी खुद की आंखों में दुख भरा है, वो भला किसी को बुरी नजर क्या लगाएगी? जिसकी आंखें एक गुड़िया, एक बच्चे में फर्क महसूस नहीं कर पा रही हैं, उसकी अगर रिमझिम ने थोड़ी सी मदद कर दी तो उसकी बुरी नजर लग जाएगी रिमझिम के आने वाले बच्चे पर। किस दुनिया में जी रही हो तुम? हाँ? इंसान मंगल ग्रह को छूकर आ रहा है और तुम आज भी ये वहम, छूत अछूत, मनहूस, किस वहम की दुनिया में जी रही हो तुम? देखो देखो बीवी, मानता हूं कि तुम्हें वारिस की तमन्ना है, लेकिन उसके लिए इस परिवार के रिश्तों में दरारें मत डालो। इंसानियत के जज्बे को प्लीज खत्म मत करो। जा बेटा, तू जा, मैं देखता हूं कौन रोकता है तुझे। देखिए आप। चुप। यशोदा, मैं तो मेरी पीहू कहीं नहीं जाएगी। इसके कोई टेस्ट नहीं करवाने। आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? मेरी पीहू नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ यशोदा। मैं तो टेस्ट के लिए इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इसको वापस नहीं लाएंगे। नहीं यशोदा, मैं तो भैया क्या हुआ? देखो ना मेरी पीहू को ले जाना चाहते हैं डॉक्टर के पास। कहते टेस्ट करवाने। मेरी पीहू बिल्कुल ठीक है। हाँ, कोई भाभी कोई टेस्ट लेने ले जा रहा है। ये है ना, ये कब से परेशान कर रहे हैं, ले जाना चाहते हैं मेरी पीहू को। भाभी, भैया कोई पीहू को कहीं नहीं ले जाएगा। पीहू एकदम ठीक है ना भाभी? आप आइए यहाँ पर, आप आइए तो। कोई पीहू को कहीं नहीं ले जा रहा है। आप हमें दीजिए ना। संभाल के। आज तो बहुत सुंदर लग रही है। आज सुबह मैंने इसकी मालिश की, इसे नहलाया, इसे अच्छे कपड़े पहनाए ना, इसलिए मेरी बेहू बहुत सुंदर लग रही है। मैं कल से इसे काला टीका लगाऊंगी ताकि इसे किसी की नजर ना लगे। अरे भाभी देखिए ना, हमारी बातें सुनते सुनते तो ये सो ही गई। देखिए, हाँ, सो गई। हाँ, लाओ मैं इसे लेटाती हूँ। हाँ, आप एक काम करिए, ये तो सो ही गई है, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। हम इसे आपके बगल में सुला देते हैं, है ना? हाँ, चलिए आइए, हम इसके आपको देते हैं ना, आप आइए। आप लेटिए, हम इसको आपके बगल में सुला देते हैं।
सो तो जाइए, हम आपको अपनी गोद मैं सो जाइए भाभी। भैया संभालिए अपने आप को, संभालिए। हिम्मत रखिए भैया, आप ही ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो अभी ठीक हो जाएंगे भैया। आप अपने आप को संभालिए। हम तो कहते हैं आप ऑफिस जाने लगे, ऑफिस जाएंगे तो आपका मन थोड़ा। रिमझिम, यशोदा को इस हालत में छोड़कर मैं। भैया हम सब हैं यहाँ पर। अनुराग बेटा, मैं रातों को सो नहीं पाता, बस बार बार एक ही ख्याल मन में आता है कि बेटा रोज रोज नई खोज हो रही हैं, आविष्कार हो रहे हैं, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, नई नई दवाइयां इजाद हो रही हैं, तो बेटा क्या ये पॉसिबल है कि रिमझिम का बच्चा भी बच जाए? अंकल, अपनी तरफ से हम भी सारी कोशिशें कर रहे हैं और हर पॉसिबल ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। और अंकल, जो कुछ भी हो सकेगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि हारना मैं भी नहीं चाहता। मैं बाद में बात करता हूं। ओके अंकल। वाह वाह, मसाले वाली चाय। आप मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हैं बाबूजी। हाँ हाँ बेटा, मुझे अभी अभी सडनली रियलाइज हुआ कि तेरे बाबूजी जो है ना, कमजोर नहीं है। चल हम आपस में एक डील करते हैं कि जब भी हम मिलेंगे, आमने सामने आएंगे तो मुस्कुराएंगे, ठीक है? कमजोर बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। हो जाए ये डील? हो जाए। बहुत बुरी लगी क्या? क्या? लीलावती की बातें। कौन सी बात है?